मौखिक गणित प्रतिशत। अब हम यह देखने जा रहे हैं कि प्रतिशत के लिए मौखिक गणित कैसे करते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रतिशत को आसानी से कैसे ज्ञात किया जा सकता है। हम पहले जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब है 100 में से। तो जब दी गई संख्या 100 में से ही हो तो प्रतिशत ज्ञात करना आसान हो जाता है। परंतु जब हम कुछ इस तरह की गणना करना चाहते हैं जैसे कि 20 में से 16, यह हम कैसे कर सकते हैं? हम इसे 100 में से बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो यदि मैं अंश और हर को 5 से गुणा करती हूँ तो मुझे 80/100 प्राप्त होता है, जो कि है 80%। अगर मैं 60 में से 36 की बात करूं, फिर से मैं इसे भिन्न में लिख रही हूं, 36/60। अब 100 60 द्वारा विभाजित नहीं है, इसलिए मैं 60 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करके 100 प्राप्त नहीं कर सकती। परंतु मैं ऐसा क्या कर सकती हूं कि मुझे हर 10 प्राप्त हो। अब ये बहुत आसान है। आओ 6 से भाग करते हैं तो हमें 6/10 प्राप्त होता है और 6/10 का मतलब 60/100, जिसका मतलब है 60%। आओ एक और उदाहरण लें। अगर यह 250 में से 220 होता है तो भिन्न 220/250 इस प्रकार दिखेगा। फिर से 200 को किसी भी संख्या से भाग करके 100 प्राप्त करना आसान है। तो 100 प्राप्त करने के लिए बजाय हर को 50 बनाने की कोशिश करते हैं। तो आओ 5 से भाग करते हैं। तो 250 को 5 से भाग करने पर मुझे 50 प्राप्त होता है। आओ 220 को 5 से भाग करते हैं। इसे 200 और 20 में तोड़ें तो आपको प्राप्त होगा 40 और 4, जिसका मतलब है उत्तर हुआ 44। तो हमारा भिन्न 44/50 होगा। अब इसे दुगना कर दें, मतलब 88/100 अर्थात 88%। अब कुछ बहुत ही सामान्य प्रतिशत के बारे में देखते हैं। उदाहरण के तौर पर 1/2 50% है। 1/4 और 1/2 का आधा है, जो कि 25% है, और 3/4 75% है। 1/5वां भाग बराबर 2/10 मतलब है 20%। 8वां हिस्सा मतलब यह 1/4 का आधा है, जिसका मतलब है 12 और आधा 12.5%। 10वां भाग है 10%। ये कुछ जरूरी भिन्न हैं जिन्हें प्रतिशत में बदला गया है। आप कुछ और प्रतिशत ज्ञान करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैं 15/20 की गणना कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि यह 3/4 में बदला जा सकता है, जिसका मतलब है 75%। और मैं आसानी से कह सकती हूँ कि 2/5 40% है। क्यों? क्योंकि 1/5 20% है और यह उसका दुगना है, अतः यह 40% होगा। अब जब 2/5 40% है, इसकी समतुल्य भिन्न जो कि 10/25 है, वह भी 40% होगी, या 100/250 भी 40% ही होगी। तो आप हमेशा किसी भी भिन्न को न्यूनतम रूप में बदल सकते हैं और यहाँ पर सूचीबद्ध भिन्नों का इस्तेमाल करके प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं।